हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 यानी कि कोनिक सेक्शन के एक्सरसाइज 11.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग 1 से लेकर 9 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। मतलब मैं उस सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर इस लाइन पे हो। ये जो सेंटर है ना, इस लाइन पे हो, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है 4x + y = 16 और वो जो सर्कल है 2 पॉइंट से होके पास करती है 4, 1 एंड 6, 5। तो हमें इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r², जहाँ पे h और k सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है और r उस सर्कल का रेडियस होता है। तो ये जो सेंटर है ना, उसका कोऑर्डिनेट मैं h, k ले लेती हूँ और इसका रेडियस मैं r ले लेती हूँ। तो इस सर्कल का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। अब चूंकि ये सर्कल ये और ये पॉइंट से होके पास करती है, इसका मतलब है कि इस सर्कल पे ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इस सर्कल पे है। इसीलिए ये दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट, वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे x = 1, x = 4 एंड y = 1, ठीक है। और उससे देखते हैं हमें क्या इक्वेशन मिलता है। उसके बाद फिर हम इस इक्वेशन में x = 6 एंड y = 5 पुट करेंगे। तो देखेंगे, पुट x = 4 एंड y = 1, इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान ली, क्योंकि बार बार इसे लिखना अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली हूँ, ठीक है। पुट x = 4 एंड y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या होगा, 4 - h का होल स्क्वायर और प्लस y की जगह पे आप पुट कीजिए 1 - k का होल स्क्वायर = r², ये आएगा। मैं इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, पुट x = 6 एंड y = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम x की जगह पे 6 और y की जगह पे 5 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन है और उस सर्कल पे ये पॉइंट है, इसीलिए हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, x - h यानी कि 6 - h का होल स्क्वायर प्लस y यानी कि 5 - k का होल स्क्वायर = r²। मैं इसे इक्वेशन 4 मान लेती हूँ। अब देखिए इक्वेशन 3 मान लेती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में जो RHS वाला टर्म है, जो कि r² है, दोनों में इक्वल है। RHS वाला टर्म इसमें भी r² है और इसमें भी r² है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल कर देंगे, क्योंकि इसका भी वैल्यू r² है और इसका भी वैल्यू r² है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो चलिए हम इसको इसके इक्वल करें। तो देखिए स्टूडेंट, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हमें क्या मिलेगा, 4 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर = ये टर्म इसके इक्वल, तो 6 - h का होल स्क्वायर प्लस 5 - k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे a - b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये क्या होगा, 16 + h² - 8h + 1 + k² - 2k = 36 + h² - 12h और ये प्लस 25 + k² - 10k, ठीक है, ये आया। अब देखिए h² k² इधर भी LHS में भी है और RHS में भी है, तो वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमें क्या मिला, 16 + 1 यानी कि 17 - 8h - 2k = यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 36 + 25 कितना हो जाएगा, 61 - 12h - 10k, ठीक है। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, हम ये 12h को इधर लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4h - 10k को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, 8k और 17 को उधर भेज देंगे तो 61 - 17 यानी कि 44। अब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h + 2
k इज इक्वल टू 4 इंटू 11, तो 4 से 4 कैंसिल और यहाँ से हमें मिलेगा h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, ठीक है। और मैं इसे इक्वेशन 4 मान लेती हूँ। आ रही बात समझ में? एक हमें ये इक्वेशन मिला, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सर्कल का सेंटर है ना, सेंटर जो कि एक पॉइंट है, वो इस लाइन पे है। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 जिस लाइन का इक्वेशन है, उसी लाइन पे सर्कल का सेंटर है। इसका मतलब है कि अब चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पे है, इसीलिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो देखिए लिखेंगे सिंस सी इसका कोऑर्डिनेट h, k है, lies on the line 4x plus y is equal to 16 and so, और इसीलिए h और y, x और y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, h और k पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे h और यहाँ पे k पुट कीजिए, तो 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। मैं इसे इक्वेशन 5 मान लेती हूँ, ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट solving equations 4 and 5 we get, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिला h और k के टर्म में, और इसके हेल्प से हमें ये इक्वेशन मिला h और k के टर्म में। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें h और k का वैल्यू मिलेगा, यानी कि सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलेगा। और जैसे ही हमें सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलेगा तो हम बहुत आसानी से रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए ये c जो है ना, c सेंटर है, तो यहाँ से लेके इसका कोऑर्डिनेट हमें पता चलेगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हमें वैल्यू पता चल जाएगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो कि r है, तो हम ये जो डिस्टेंस r है उसका भी वैल्यू पता कर लेंगे। और जैसे हमें r और यानी कि रेडियस और सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो बहुत आसानी से हम सर्कल का इक्वेशन भी निकाल लेंगे, और वही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम 4 और 5 को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 4 और 5 को। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है h प्लस 2k इज इक्वल टू 11 है ना, और यहाँ पे क्या है 4h प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इस इक्वेशन में जो है ना, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 8h प्लस 2k इज इक्वल टू 32, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2k इज इक्वल टू क्या होगा, 11 माइनस h, 2k इज इक्वल टू 11 माइनस h, ठीक है। तो लिख देती हूँ, पुट 2k इज इक्वल टू 11 माइनस h। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8h प्लस 11 माइनस h इज इक्वल टू 32, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 7h इज इक्वल टू 21, और यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमें h का वैल्यू पता चल गया, अब हमें क्या चाहिए, k चाहिए। तो लिखेंगे पुट h इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, 4 और 5 में से किसी में भी, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हम पुट करेंगे h इज इक्वल टू 3 इसमें, तो 4 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 4। मतलब हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k था, वो हमें किसके इक्वल आया 3, 4, ठीक है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम r निकाल लेंगे, यानी कि रेडियस। तो रेडियस r इज इक्वल टू रूट अंडर, अब क्या होगा h माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो h क्या है 3, तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। रेडियस r इज इक्वल टू c, इसका नाम मैं p1 दे देती हूँ, ठीक है ना, तो cp1, ठीक है, और इसका नाम मैं p2 दे देती हूँ। तो आप कोई भी निकाल सकते थे, cp1 या cp2, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, रेडियस को ही रिप्रेजेंट करेगा। रेडियस r मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेडियस r इज इक्वल टू cp1 इज इक्वल टू रूट अंडर। अब cp1 क्या होगा जरा देखिए, तो h माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो k क्या है 4, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 10, ठीक है। तो हमें r पता है, सर्कल का सेंटर पता है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center
इज, इसका सेंटर क्या, हुज सेंटर इज 3,4, हुज सेंटर इज ऑन द पॉइंट 3,4 and radius is √10 is क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 3,4, यहाँ पे सी लिख देती हूँ, एंड रेडियस इज √10, ठीक है। तो इज गिवन बाय या फिर इज, मैं इस तरह से लिख देती हूँ, इम्प्लाइड एट क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो x माइनस एच की जगह पे आपको क्या पुट करना है 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं एक बार सही पूरा लिख देती हूँ, ठीक है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए x माइनस एच बोले तो h3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि √10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और ये प्लस 16 इज इक्वल टू 10, और यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y और ये कितना हो जाएगा प्लस 25 और माइनस 10 तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये है इस सर्कल का इक्वेशन। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, ठीक है, इस टर्म तक, या फिर इसे एक्सटेंड करके यहाँ तक भी ला सकते हैं। तो ठीक है, आगे आता है आप लोगों को समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी बनेगा, क्योंकि सेम इसी प्रोसेस पे, मतलब यही इसी तरीके का वो भी है, ठीक है। तो मैं एक 10 बता दी हूँ आप लोगों को, आप 11 खुद से बना लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 बता रही हूँ, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस 5 है और उसका सेंटर जो है सर्कल का वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे सर्कल का सेंटर है, इसका मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x,0 के फॉर्म का होगा, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, और वो जो सर्कल है ना, सर्कल वो जिस पॉइंट से होके पास कर रही है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3। तो मैं पहले फिगर बना देती हूँ कि हमें क्या गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं ये सर्कल बना दी हूँ, ये 2,3 यानी कि इससे होके पास कर रहा है। इसका जो सेंटर है ना वो एक्स एक्सिस पे है, मतलब ये इस तरह से ये एक्स एक्सिस है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0 होगा, ठीक है। और देखिए रेडियस 5 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ना, मैं यही ले रही हूँ, वो 5 यूनिट है, ठीक है। तो हमें सर्कल का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि वैसे सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k और रेडियस r हो, तो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे h और k के जगह पे हम x और 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है, और r के जगह पे 5 डाल सकते हैं। और चूंकि ये जो सर्कल है, ये सर्कल पे ये पॉइंट है, ये 2,3, ठीक है, तो हम x और y की जगह पे 2 और 3 पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुट, इक्वेशन फर्स्ट में इसे मान लेती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू x, k इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। आने बात समझ में, क्योंकि ये सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि h और k सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है। तो h और k की जगह पे हम x और 0 रख रहे हैं, और x y से पास कर रही है, तो x और y की जगह पे 2,3, 2 और 3 डाल रहे हैं, और रेडियस 5 इसलिए r की जगह पे हम 5 पुट कर रहे हैं। तो क्या हमें मिलेगा, x की जगह पे आप 2 डालिए, h की जगह पे क्या x डालिए, प्लस y की जगह पे आप क्या डालेंगे 3, माइनस k की जगह पे 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 13 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और यहाँ से हमें मिलेगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 25 को इधर ले आइएगा तो -12 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमें ये क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो मीन्स हमें x का 2 वैल्यू मिलेगा, मतलब कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो 2 पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। ये सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसे एक्स स्क्वायर और टू प्लस 2x माइनस 6x इसको लिख सकते हैं, और 2x इंटू 6x इज इक्वल टू -12x स्क्वायर। तो इसी तरह से लिख सकते हैं -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 2 माइनस 6 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -2 और 6, ठीक है। मतलब सर्कल के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो या तो ये -2,0 होगा और क्या होगा 6,0, ठीक है। तो दो तरह का कोऑर्डिनेट आपको मिला, 2 कोऑर्डिनेट मिला। तो लिखेंगे व्हेन C का जो कोऑर्डिनेट होगा -2,0, व्हेन C इज इतना, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तब सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो सर्कल का इक्वेशन तो ये होता है जहाँ पर h और k सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है। तो h के जगह पे हम क्या पुट करेंगे -2 और k के जगह पे 0, तो x -2 का होल स्क्वायर, h के जगह पे हम क्या पुट करेंगे -2, तो ये +2 हो जाएगा ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और चूंकि देखिए यहाँ पे h जो है -2 है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, तो y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r तो हमें पता ही है कि 5 है, तो इसे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और ये -21 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा सर्कल का इक्वेशन जब सेंटर का कोऑर्डिनेट -2,0 होगा तब। जब सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट 6,0 होगा, 6,0, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। मतलब सर्कल का इक्वेशन ये होगा जब सर्कल का सेंटर ये हो। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 तरह के इक्वेशन देखने को मिलेंगे सर्कल का, क्योंकि सेंटर हमें इस तरह से 2 पॉइंट्स मिले थे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमें उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि ओरिजिन से होके पास कर रही है और साथ ही साथ इंटरसेप्ट कितना कर रही है ए और बी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। मतलब एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है सर्कल का वो कितना है ए और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी है। तो चलिए हम पहले फिगर बना लें। तो देखिए मैं फिगर कुछ इस तरह से बना रही हूँ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, और ओरिजिन से हमें इस तरह से सर्कल बनाना है। ठीक है, चूंकि वो ओरिजिन से पास कर रही है। अब देखिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। अब ये जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है ये वाला वो है ए, ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला लेंथ वो है ए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0 और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो है b। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,b। तो हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए सर्कल पे स्थित 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो आपको क्या करना है सर्कल का इक्वेशन निकालना है। और आप लोग जानते हैं कि उस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k हो और रेडियस r हो क्या होता है। उस सर्कल का इक्वेशन जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k और रेडियस r हो क्या होता है। तो आप जानते हैं कि उस सर्कल का इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ये होता है। अब देखिए इस सर्कल का इक्वेशन ये है, हमें दिया हुआ है ये 3 पॉइंट। ठीक है, अब हम सब पुट करेंगे एक एक करके। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ और एक एक करके सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस सर्कल में मैं पुट करूंगी, क्योंकि इस सर्कल पे ये पॉइंट्स है। ठीक है,
लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वी गेट हम क्या प्राप्त करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेती हूँ। अब फिर हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हम इस तरह से पुट करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देखिए x इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, तो a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे 0, तो 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है ना आर स्क्वायर, तो इसे आर स्क्वायर का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर एच स्क्वायर की जगह पे हम ये पुट कर देते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह पे हम ये पुट कर दिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से मैं यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे ये पुट कर दी हूँ। अब देखिए एच स्क्वायर के स्क्वायर से एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू 0 ये मिलेगा। तो यहाँ से आप a कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 2h इज इक्वल टू 0 ये मिलेगा। तो यहाँ से आपको a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 2h ये मिलेगा। तो देखिए ये a जो है ना, ये a क्या है, इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट वास्तव में होता क्या है, लेंथ। ये लेंथ है, ठीक है, कुछ तो लेंथ कट कर रही है ना, ये लेंथ। तो ये 0, ये लेंथ जो है, ये लेंथ। तो देखिए यहाँ से तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, पॉइंट ले रहे हैं, इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट है, तो वो 0 कैसे लेंगे, तो फिर इंटरसेप्ट कहाँ होगा, नो इंटरसेप्ट्स। जैसे ही हम a का वैल्यू 0 लेंगे, इसका मतलब है कि सर्कल एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट नहीं कट कर रही है, और ओरिजिन से पास कर रही है, और कोई इंटरसेप्ट ही कट नहीं कर रही है, तो वो कैसा सर्कल होगी, वो एक पॉइंट सर्कल ही होगी ना, क्योंकि जो ओरिजिन से पास कर रही हो और एक्स एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट कट ही नहीं कर रही हो। तो इस तरह से, और तो जब हम इस तरह से इसको कम करेंगे तो ये पॉइंट सर्कल आ जाएगा, तो वैसा तो कुछ है नहीं, तो मतलब हमें a का वैल्यू 0 नहीं लेना है, तो इसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम ये लेंगे a इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2h, इसका मतलब है कि हमें h इज इक्वल टू a/2, यानी कि सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट जो कि h है, उसका वैल्यू हमें क्या मिला, a/2। अब हम क्या पता करने की कोशिश करेंगे, k का वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट, हम इक्वेशन फर्स्ट में ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल चुके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डाल चुके, अब हमें इसे डालना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू b, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू, अब हम आर स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मतलब इक्वेशन सेकेंड के हेल्प से हम कुछ इस तरह से पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर से एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसल, और ये बी स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू 0, तो b कॉमन ले लेंगे, तो b माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2k ये मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू 0 यानी कि इंटरसेप्ट 0 हो जाए, यहाँ पर भी वही कंडीशन आया था, इंटरसेप्ट जो है a वो 0 हो जाए, मतलब सर्कल का x और y इंटरसेप्ट 0 हो जाए और वो सर्कल ओरिजिन से पास करती हो, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, वो सर्कल एक पॉइंट सर्कल होगा, पर ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, b के जगह पे 0 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि a और b इंटरसेप्ट
है उसका सर्कल का, तो वो हम एयर भी तो मतलब कोई लेंथ है, ठीक है, वो 0 नहीं है, तो इसलिए हम 0 नहीं लेंगे और b के जगह पे, तो ये नहीं लेंगे। तो हमें b इज इक्वल टू 2k, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 2k है, तो यहाँ से हमें k इज इक्वल टू b/2, यानी कि देखिए आपको सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट जो कि h, k होता है वो क्या मिला, a/2, b/2, ठीक है, ये मिल गया। तो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया और सर्कल किस पॉइंट से होकर गुजरती है वो भी आपको पता है, तो आप बहुत आसानी से सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस r इज इक्वल टू CO, ठीक है, या फिर इस पॉइंट का अगर P बोलते हैं तो CP, इस पॉइंट को अगर Q बोलते हैं तो CQ, कुछ भी, तो ये हमें पता है तो मैं CO निकाल रही हूँ। CO इज इक्वल टू √c, यानी कि a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √a² / 4 प्लस b² / 4, ये होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं a² प्लस b² / 4। आगे बात समझ में, a² प्लस b² / 4 इस सर्कल का रेडियस होगा। अब हमें सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस एच की जगह पे क्या आ गया, a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² होगा, यहाँ पे r²। तो r² मतलब इसका स्क्वायर, तो मतलब सीधे रूट हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² / 4। तो ये है उस सर्कल का इक्वेशन। आप चाहे तो इसे और आगे तक ले जा सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज करके, और इसे आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर यहीं पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इस सर्कल का इक्वेशन और हमसे यही पूछा जा रहा था, तो आप लोगों को आगे होगी समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, तो पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जरा देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर का कोऑर्डिनेट। देखिए क्या दिया हुआ है, इस तरह से सर्कल है, उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट C का कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया हुआ है 2, 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 5, और वो जिस पॉइंट से होके पास करती है उसका कोऑर्डिनेट हमें इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ होगा CP वो क्या होगा, रेडियस होगा। तो चलिए पहले हम रेडियस निकाल लें। R इज इक्वल टू √CP, जो कि CP है, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √4 + 9 इज इक्वल टू √13। मतलब r जो है 13 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि h इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2 है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि उस सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट h, k और रेडियस r हो, वो क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो यहाँ पे पुट कीजिए h और k के जगह पे ये वैल्यू 2 और r के जगह पे √13, वही सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², यानी कि √13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आगे तक बढ़ा सकते हैं, फिर यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं कर देती हूँ आगे, x² प्लस 4 माइनस 4h प्लस y² प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ से देखिए x² प्लस y² माइनस 4h माइनस 4y और 4 4 8 माइनस 13 क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो ये है सर्कल का इक्वेशन जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट 2, 2 और उस पर स्थित किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4, 5 है। आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15, डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। एक सर्कल है जिसका इक्वेशन हमें गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल पे है, ये हमें पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे चलूँगी। देखिए ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है, और इस सर्कल का ये रेडियस है r। आ रही बात समझ में। अब कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है,
जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट ले रही हूँ P1, अगर ये पॉइंट P1 सर्कल के अंदर होगा, मतलब इनसाइड अंदर में होगा, सर्कल के अंदर होगा, तो क्या होगा, ये जो CP है, CP वो क्या है, रेडियस है। तो जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो CP जो है वो बड़ा होगा CP1 से, मतलब सर्कल के रेडियस का जो लेंथ है उससे CP के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। यानी कि आप ये याद रखिए कि जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उस पॉइंट से सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस से छोटा होगा, ठीक है। जब पॉइंट सर्कल पे होगा, जैसे पॉइंट ये P1 जो है अगर वो सर्कल पे होता तो देखिए CP1 को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा वो तो R होगा। तो देखिए जब पॉइंट सर्कल पे होगा तो ये जो CP1 है वो R के इक्वल होगा, मतलब उस पॉइंट से सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। आ रही बात समझ में। जब पॉइंट सर्कल से बाहर होगा, यहाँ पे अगर है पॉइंट P1 सर्कल से बाहर होगा तो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा CP1 वो सर्कल के रेडियस तो यहीं तक होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब पॉइंट सर्कल से बाहर होगा तो उस पॉइंट से सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से ज़्यादा होगा। आ रही बात समझ में। तो अब ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है कि बाहर है कि सर्कल पे है, ये कैसे पता चलेगा। हम इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि पॉइंट सर्कल के बाहर है। अगर सेंटर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सर्कल के रेडियस के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि पॉइंट सर्कल पे है। और यदि इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस सर्कल के रेडियस से कम आ गया तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर निकालेंगे कि सेंटर कहाँ है, इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, ठीक है, और रेडियस पता करते हैं। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, x² + y² = 25। इसे हम क्या लिखेंगे, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ये किस फॉर्म में है, विच इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r², वेयर h इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका कंपेरिजन कीजिए, s इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 5, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो सर्कल है जिसका इक्वेशन ये गिवन है, ये तो इलिप्स बन रहा है, सर्कल बनाना है ना हमें इस तरह से। ये जो सर्कल है इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है और रेडियस जो है वो 5 है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैं P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, P से, ठीक है। P से मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ -2.5, 3.5, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम CP निकालेंगे, ठीक है। अगर CP R से छोटा आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर होगा। CP R से यानी कि 5 से बड़ा आ गया तो हम कहेंगे जो वो सर्कल के बाहर है पॉइंट। अगर CP = R आ गया यानी कि 5 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट सर्कल पे है, ठीक है। तो चलिए हम पहले CP निकालें। CP इज इक्वल टू √0 - 2.5, 0 + 2.5 का
होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। और इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 25 का तो 625 होता है, तो ये आ जाएगा 6.25, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट 1225 होता है, 1225, 35 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये आ जाएगा पॉइंट, तो ये आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये किसके इक्वल आ गया, रूट अंडर 18.50 ये आ गया, ठीक है। और रेडियस जो है, रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये लेंथ है, रेडियस आर क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये 5 आया है, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो CP है, CP इज इक्वल टू रूट अंडर 18.50, ठीक है। और R को हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू रूट अंडर 25, हम ये लिख सकते हैं ना R को। तो देखिए यहाँ पे CP का ये आया है वैल्यू और R का ये आया वैल्यू, तो दोनों में से कौन बड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CP जो है वो छोटा है और R बड़ा है, क्योंकि ये रूट अंडर 25 है और ये रूट अंडर 18.50 है, यानी कि ये बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस CP इज लेस देन R, CP is less than R, and so point P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2.5, 3.5 lies inside the circle। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ 11.1, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में 11.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।